6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा। और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, इस समय पर देश और दुनिया में एक ही चर्चा है, और वो चर्चा क्या है कि भारत के अंदर जो संसद के चुनाव हैं, उनका क्या परिणाम हो सकता है। देखिए, परिणाम में जब कहीं भी दंगल होता है तो पहलवान उतरते हैं। हर पहलवान तो जीत नहीं सकता, किसी को विजय भी मिलती है तो किसी को पराजय भी मिलती है। लेकिन मैं इस संदर्भ में मोदी जी की कुंडली को सामने रख करके मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मोदी जी की जो कुंडली है, 17 सितंबर 1950 का इनका जन्म है। दोपहर के अंदर 11 बजे का जन्म है। महेसाना, गुजरात का इनका जन्म है। वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है, और वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल दो ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रमा नीच राशि का है, लेकिन स्वग्रही मंगल के साथ बैठ जाने के कारण उनका नीचत्व भंग हो जाता है, और यहां पर योग बन जाता है। नवमेश और लग्नेश का लगन के अंदर योग बन जाना एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। ये योग इनको वैसे तो पहले से ही जो है अच्छा परिणाम देता हुआ चला आ रहा है, और अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो 2021 से इस समय पर मंगल चल रहा है। उससे पहले 2011 से चंद्रमा चल रहा था, और उससे पहले 2005 से इनका सूर्य चल रहा था। तो सूर्य भी इनका जो है कर्मेश है, चंद्रमा इनका भाग्येश है, और भाग्येश होने के साथ साथ ये जो है मंगल के साथ में, लग्नेश के साथ में, लग्न के अंदर योग बना लेना, ये एक बहुत प्रबल राजयोग का कारक है, यानी राजयोग बनाता है। भाग्येश और लग्नेश का एक साथ बैठ जाना प्रबल राजयोग को देने वाला होता है। इसी के साथ इस कुंडली के अंदर अगर हम इस समय की गणना अगर करें तो इस समय मंगल की दशा के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही है, और ये जो समय है ये बहुत ही विकट, क्योंकि मंगल में शनि कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। तो यहां पर बहुत संघर्ष के साथ इनको आगे बढ़ना होगा, बहुत संघर्ष इनको देखना होगा। और अब ये शनि मई 2025 तक चलेंगे। 20 अप्रैल 2024 से ये शनि की अंतर्दशा ये प्रारंभ हुई थी। लेकिन वैसे अगर कुल मिलाकर के देखें तो शनि और शुक्र का योग दशम स्थान के अंदर बन रहा है। शनि दशम स्थान का कारक भी होता है, और दशम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो जो ज्योतिषीय गणना है वहां पर विजय के तरफ ही इशारा दे रही है कि मोदी जी को विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ ये शनि वहां से स्थित चतुर्थ स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि है, जो कि उनकी अपनी राशि है। तो देश के अंदर, विदेश के अंदर यश और ख्याति की प्राप्ति होगी, और ये पहले से भी अधिक उभर करके आ सकते हैं, ऐसी संभावना हमें यहां पर नजर आ रही है। और वैसे
अगर आगे की गणना करें तो आगे की गणना के लिए फिर बुध की अंतर्दशा आ जाएगी और बुध लाभेश होकर के लाभ स्थान के अंदर ही बैठा हुआ है। तो 63 आय के मालिक अगर 63 आय के अंदर ही बैठ जाते हैं तो वहां पर वो अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। तो वहां पर बुध भी इनके लिए अच्छा ही परिणाम देगा। लेकिन राशि का स्वामी अगर उसके साथ में केतु अगर बैठ जाता है तो उसके प्रभाव को 10 चौगुना जो है वो बढ़ा देता है। तो वहां पर प्रभाव की वृद्धि होगी और उसके बाद केतु की अंतर्दशा भी जो है इनकी अच्छी जाएगी। लेकिन यहाँ चलते हुए समय को चलते हुए अगर कुछ परिवर्तन इनकी राशि के अंदर हुआ या इनकी कुंडली के अंदर हुआ तो 2028 के नवंबर के अंदर इनकी दशा चेंज होगी। वहां पर इनको राहु की दशा होगी। अब उस समय पर हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश का कर्णधार, देश को चलाने वाला, उनको दीर्घायु की प्राप्ति हो और आगे वो बढ़ें, देश के लिए जो है सलाहकार बने और देश को संभालने वाले बने। लेकिन यहां तक की स्थिति जो है इनकी बहुत ही सुंदर है, सुखद है और ईश्वर करे ये जैसी हमारी मानसिक स्थिति है या जैसे सरस्वती ने हमें वचन दिए या वाणी दी, ये ईश्वर जो है उसको साकार करे। नमस्कार। 6 और 7 जुलाई हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर सारी समस्याओं के लिए एक समागम रखा गया है। उस समागम में आप भाग लेकर के और आपकी जैसी भी समस्या है, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या जो भी कोई आपकी समस्या है, उन सब का समाधान आपको मिलेगा और यज्ञ के भागीदार होकर के और उसके पुण्य के भागीदार होकर के और आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक में आप संपर्क करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं।